अमरजीत गौरव। आज है 30 जून 2020। 30 जून 2020 के करंट अफेयर्स जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन के रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ में ऑप्शन को भी डिस्कस करूंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और कल का करंट अफेयर साथ में रिवीजन भी करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसने गरीब कल्याण रोजगार अभियान वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर ने दोस्तों गरीब कल्याण रोजगार अभियान वेब पोर्टल लॉन्च किया है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान भारत सरकार द्वारा अगले 4 महीनों में अपने गृह क्षेत्र से लौटने वाले प्रवासी कामगारों को अगले 4 महीनों तक रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक रोजगार सृजन सह ग्रामीण बुनियादी ढांचा निर्माण कार्यक्रम है। ग्रामीण विकास मंत्रालय 50,000 करोड़ रुपया के वित्त पोषण के साथ शुरू किया गया कार्यक्रम का नोडल मंत्रालय है। यह 6 राज्यों के 116 जिलों में शुरू किए गए कार्य को पूरा करने की प्रगति की निगरानी रखने में मदद करेगा। तो दोस्तों, नरेंद्र सिंह तोमर ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान वेब पोर्टल लॉन्च किया है, जो कि केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्री हैं, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं और केंद्रीय पंचायती राज मंत्री भी हैं, जिनका लोकसभा क्षेत्र मुरैना मध्य प्रदेश है। अगर अदर ऑप्शन का बात किया जाए दोस्तों, प्रहलाद जोशी केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री हैं, केंद्रीय कोयला मंत्री हैं, केंद्रीय खान मंत्री हैं, जिनका संसदीय क्षेत्र धारवाड़ कर्नाटक है। धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और केंद्रीय इस्पात मंत्री, जो कि राज्यसभा सांसद है मध्य प्रदेश से। पीयूष गोयल केंद्रीय रेल मंत्री और केंद्रीय वाणिज्य और केंद्रीय उद्योग मंत्री हैं, जो कि राज्यसभा सांसद हैं महाराष्ट्र से। दोस्तों, फिर से एक बार, गरीब कल्याण रोजगार अभियान वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो नरेंद्र सिंह तोमर ने। दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन से पहले दोस्तों, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और अपने स्टडी ग्रुप में दोस्तों, एक स्टडी ग्रुप में जरूर से जरूर शेयर करें। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने केरल की किस स्वास्थ्य मंत्री को सम्मानित किया है? संयुक्त राष्ट्र ने केरल की किस स्वास्थ्य मंत्री को सम्मानित किया है? तो के शैलजा दोस्तों, के शैलजा। केरल के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया गया है। उन्हें राज्य में कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। शैलजा को राज्य में मृत्यु दर पर नियंत्रण रखने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। केरल, जहां भारत का पहला कोरोना वायरस मामला सामने आया था, राज्य में कोरोना मामले के ग्राफ को नियंत्रण करने में सफल रहा। कोविड-19 ट्रांसमिशन पर अंकुश लगाने के लिए केरल द्वारा अपनाई गई रणनीतियों पर बोलने वाली शैलजा देश से एकमात्र वक्ता थी दोस्तों। तो संयुक्त राष्ट्र ने केरल की किस स्वास्थ्य मंत्री को सम्मानित किया? के शैलजा, जो भारत की एकमात्र नेता थी दोस्तों, एकमात्र मंत्री थी। अब बात आ रहा है केरल दोस्तों। तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पी विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। राज्य के पशु शेर, पूंछ वानर, राज्य के पक्षी भृंगराज, जिला 14, विधानसभा 141, लोकसभा 20, राज्यसभा 9, पर्यटक स्थल पद्मनाभ स्वामी मंदिर पेरियार अभयारण्य। अगर अदर ऑप्शन का बात किया जाए दोस्तों, कृतिका पांडे, भारतीय लेखिका कृतिका पांडे को एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया। उन्हें उनकी स्टोरी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए यह पुरस्कार दिया गया। गायत्री कुमार, जो कि हाल ही में ब्रिटेन में भारत की उच्चायुक्त बनी है। सुशील सिंघल हाल ही में दोस्तों पापुआ न्यू गिनी में भारत के उच्चायुक्त बने हैं। फिर से एक बार दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ने केरल के किस स्वास्थ्य मंत्री को सम्मानित किया? तो के शैलजा।
तीसरा नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की 49वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो पीयूष गोयल, जो राज्यसभा सांसद हैं दोस्तों महाराष्ट्र से। श्री पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री और एनपीसी गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष ने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की 49वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की। एनपीसी एक स्वायत्त निकाय है जो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत आता है। बैठक में सरकारी अधिकारियों, उद्योग संघों के नेताओं, उद्योग कप्तानों, ट्रेड यूनियन नेताओं, राज्य की उत्पादकता परिषदों और अन्य प्रख्यात व्यक्तियों की भागीदारी देखी गई है। बैठक में भाग लेने वालों ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत के उत्पादकता स्तर को बढ़ाने पर विचार किया है। तो राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की 49वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता किसने की? पीयूष गोयल दोस्तों। अगर अदर ऑप्शन का बात किया जाए, अमीश त्रिपाठी ने अपनी नई फिक्शन बुक लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया का विमोचन किया। यह पुस्तक वेस्टलैंड पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किया गया है। अमर्त्य सेन, जर्मन बुक ट्रेड ने अपने प्रतिष्ठित 2020 शांति पुरस्कार के लिए प्रसिद्ध भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री और दार्शनिक अमर्त्य सेन को चुना है। निरंकर प्रधान, डॉक्टर निरंकर प्रधान को नए भारतीय कार्यालय पेशेवर जोखिम प्रबंधकों के अंतर्राष्ट्रीय संघ का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की 49वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक पीयूष गोयल ने की। चौथा नंबर क्वेश्चन है, किसने सरकारी ई मार्केट प्लेस पर ट्राइब्स इंडिया स्टोर का उद्घाटन किया है? तो अर्जुन मुंडा दोस्तों वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि मैं कल का भी क्वेश्चन रिवीजन करवाऊंगा दोस्तों। तो किसने सरकारी ई मार्केट प्लेस पर ट्राइब्स इंडिया स्टोर का उद्घाटन किया है? अर्जुन मुंडा। ट्राइब्स इंडिया स्टोर सरकार द्वारा खरीद को सुविधाजनक बनाने में मदद करेगा। उत्पादकों के साथ मंत्री ने ट्राइब की नई वेबसाइट tribe.tribal.government.in पर लॉन्च की गई इस वेबसाइट में योजनाओं के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ साथ आदिवासी समुदायों के लोगों के लिए पहल चल रही है। ट्राइफेड द्वारा आयोजित एक वेबिनार के दौरान उत्पादों और वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने ट्राइफेड गो डिजिटल और बी वोकल फॉर लोकल पर ध्यान केंद्रित किया है। तो दोस्तों ट्राइब के अध्यक्ष रमेश चंद्र मीना है। अब सरकारी ई मार्केट प्लेस पर ट्राइब्स इंडिया स्टोर का उद्घाटन किया अर्जुन मुंडा का जो लोकसभा क्षेत्र है दोस्तों खूंटी है और वो केंद्रीय जनजातीय मंत्री हैं। अगर अदर ऑप्शन का बात किया जाए दोस्तों, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, लोकसभा क्षेत्र जोधपुर राजस्थान है। श्री गिरिराज सिंह दोस्तों केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं, लोकसभा क्षेत्र बेगूसराय बिहार। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री हैं, लोकसभा क्षेत्र चंदौली उत्तर प्रदेश। 5वां नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 19 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस क्यों मनाया जाता है दोस्तों? तो 29 जून को प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस सामाजिक आर्थिक योजना और नीति निर्माण में सांख्यिकी की भूमिका के बारे में युवाओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। सांख्यिकी दिवस हर किसी जिंदगी में रोजमर्रा सांख्यिकी के उपयोग को लोक प्रचलित करने और लोगों को इस बात से अवगत कराता है। दोस्तों इसका जो इतिहास है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पहली बार 29 जून 2007 को मनाया गया। भारत सरकार ने आर्थिक नीति और सांख्यिकी विकास के क्षेत्र में स्वर्गीय प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित करने के लिए उनकी जयंती को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया।
कौन है प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस दोस्तों? तो प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस को भारतीय सांख्यिकी का जनक माना जाता है। उनका जन्म 29 जून 1893 में हुआ था। वह एक भारतीय सांख्यिकीविद और वैज्ञानिक थे। उन्होंने दो डेटा सेटों के बीच तुलना का एक माप तैयार किया, जिसे अब महालनोबिस डिस्टेंस के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव राव इंद्रजीत सिंह हैं। अब सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की स्थापना 15 अक्टूबर 1999 को हुई थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को क्यों मनाया जाता है? तो पीसी महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगर अदर ऑप्शन का बात किया जाए, 21 जून विश्व संगीत दिवस 2020 का जो में मनाया गया और 1982 में पहली बार मनाया गया था पेरिस फ्रांस में। 18 जून सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया जाता है। 13 जून अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म या रंगहीनता दिवस मनाया जाता है और 2020 का विषय था मेड टू शाइन। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया? तो दोस्तों, अतिरिक्त प्रभार मध्य प्रदेश का सौंपा गया। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। वह राष्ट्रपति भवन ने रविवार को जारी बयान में यह जानकारी दी। सरकारी आदेश के अनुसार आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की अनुपस्थिति में उनका कार्यभार संभालेगी। राष्ट्रपति की तरफ से यह आदेश जारी किया गया। बता दें कि लालजी टंडन की तबीयत खराब है और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन 85 का 11 जून को से ही लखनऊ के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का कार्यकारी राज्यपाल नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल लालजी टंडन, राज्य के पशु बारहसिंगा, राज्य का पक्षी दूधराज, जिला 55, विधानसभा 230, लोकसभा 29 और राज्यसभा 11। राज्य के नृत्य दोस्तों राई। अगर अदर ऑप्शन का बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ पुलिस ने गूगल मैप के माध्यम से क्वारंटाइन लोगों को ट्रैक करने के लिए नोएडा स्थित स्टार्टअप मोब कोडर की सहायता से रक्षा सर्व ऐप विकसित किया है। कर्नाटक सरकार द्वारा 18 जून 2020 को समूचे राज्य में मास्क डे मनाया गया। राज्य में कोविड-19 को फैलने से नियंत्रित करने के लिए मास्क, सैनिटाइजर्स, साबुन से हाथ धोने के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मास्क दिवस बनाया गया। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने कोविड केयर नामक एक नई ऐप लॉन्च की है। हाल ही में विकसित की गई कोविड केयर ऐप अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए किया गया एक अथक प्रयास है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, फोन पे ने यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल के लिए किस बैंक के साथ टाई अप किया है दोस्तों? तो फोन पे ने यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ टाई अप किया है दोस्तों। फोन पे ने यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ साझेदारी की। इस साझेदारी के जरिए फोन पे अपने उपयोगकर्ताओं को फोन ऐप पर आईसीआईसीआई और यस बैंक के हैंडल के साथ कई यूपीआई आईडी बनाने और उपयोग करने की सुविधा देगा। इस विकल्प के बाद फोन पे ग्राहक अपने यूपीआई आईडी के लिए कई हैंडल के बीच चयन करने में सक्षम होंगे, जिससे सभी के लिए भुगतान आसान, सुरक्षित और सुलभ हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं फ़ोन पे। तो फ़ोन पे की स्थापना दिसंबर 2015 में हुई थी। फ़ोन पे के सीईओ समीर निगम, मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक। और आईसीआईसीआई बैंक दोस्तों, तो इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई, अध्यक्ष एमके शर्मा और सीईओ संदीप बख्शी। दोस्तों याद रखिएगा, फ़ोन पे ने यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल के लिए किस बैंक के साथ टाई अप किया? तो आईसीआईसीआई बैंक। अब अदर ऑप्शन का बात किया जाए तो एचडीएफसी बैंक। तो पहले जान लेते हैं दोस्तों कि एचडीएफसी बैंक का फुल फॉर्म क्या होता है। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड। स्थापना अगस्त 1994। संस्थापक बीबू वर्गीज। मुख्यालय मुंबई, अध्यक्ष सीएम वासुदेव।
प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अध्यक्ष रजनीश कुमार, मुख्यालय मुंबई, स्थापना 1 जुलाई 1955। IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया स्थापित 1 जुलाई 1964, मुख्यालय मुंबई, अध्यक्ष MR कुमार, प्रबंध निदेशक राकेश शर्मा। 8वां नंबर क्वेश्चन है, सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा कब से कब तक संकल्प पर्व मनाया जा रहा है? तो संकल्प पर्व दोस्तों 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक मनाया जा रहा है। संकल्प पर्व 28 जून टू 12 जुलाई 2020 दोस्तों संस्कृत मंत्रालय द्वारा 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक संकल्प पर्व मनाया जा रहा है। यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शुरू की गई है, जिसमें अपने कार्यालय अथवा उसके आसपास या जहां भी संभव हो कम से कम 5 पेड़ों को लगाने का आह्वान किया गया है, ताकि देश का स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। तो दोस्तों मैं भी लगा रहा हूं, आप भी लगाइए, ठीक है। और दोस्तों केंद्रीय सांस्कृतिक और पर्यटन राज्य मंत्री कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल। लोकसभा क्षेत्र जिनका दमोह मध्य प्रदेश है। तो सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा कब से कब तक संकल्प पर्व मनाया जा रहा है दोस्तों? 28 जून से 12 जुलाई 2020। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। चलिए हम लोग कल का क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो रिवीजन कर लेता हूँ। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन है? माइकल मार्टिन। यूपी बोर्ड के 10वीं 12वीं एग्जाम के टॉप 20 छात्रों के बारे में सरकार ने क्या घोषणा की थी? सड़क का नामकरण। भारत ने लद्दाख में चीनी सेना से तनाव के बीच कौन सा एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम तैनात किया है? आकाश। केंद्रीय कैबिनेट ने ओबीसी के उप वर्गीकरण के लिए बने जस्टिस रोहिणी आयोग का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? 31 जनवरी 2021। फीफा महिला विश्व कप 2023 की संयुक्त मेजबानी कौन से 2 देश करेंगे? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने किस महासागर में स्थायी बेस स्थापित करने का ऐलान किया है? हिंद महासागर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कोरोना मरीजों के इलाज के लिए हाल ही में क्लिनिकल प्रोटोकॉल में इनमें से किस दवा को शामिल किया है? तो डेक्सामेथासोन दोस्तों। अंतरिक्ष सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोलने के लिए केंद्र सरकार ने किस रेगुलेटरी संस्थान की स्थापना का ऐलान किया? इन स्पेस। 1971 के युद्ध नायक स्क्वाड्रन लीडर परवेज जामसी जी का निधन हो गया। उन्हें कौन सा सम्मान मिला था? वीर चक्र। नेवी लीडिंग मोबाइल ऐप किसने लॉन्च की? फ्लिपकार्ट। दोस्तों और कल का क्वेश्चन ऑफ द डे जो का क्वेश्चन था कि सांस्कृतिक प्रतियोगिता मूक प्रतिभा कहाँ शुरू की गई थी? तो ये दोस्तों उड़ीसा में शुरू किया गया था। इसका राइट आंसर दोस्तों उड़ीसा हो जाएगा। और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है दोस्तों जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, किस राज्य सरकार द्वारा 18 जून 2020 को समूचे राज्य में मास्क दिवस मनाया गया? दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकॉन। फिर मैं कल आऊँगा दोस्तों नए वीडियो के साथ, नए करंट अफेयर्स लेकर। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। तो फिर मिलते हैं कल दोस्तों। बाय बाय।